हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी संचय की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 शिष्टाचार के विषय में अध्ययन करेंगे। शिष्टाचार का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार या अच्छा बर्ताव। यह एक कहानी है फ्रांस के राजा हेनरी की। वो अपने राज्य में किसी को भी छोटा बड़ा नहीं समझते थे, सबको एक समान समझते थे। चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, सबको वह पूरा सम्मान देते थे। आइए इस पाठ के माध्यम से हम समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। फ्रांस में हेनरी नामक एक राजा थे। वे अपनी प्रजा की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। लोग उनका बहुत आदर करते थे। यानी कि काफ़ी समय पहले की बात है। फ्रांस में कौन थे? हेनरी नामक एक राजा थे। वे अपनी प्रजा की, जो उनके राज्य में जो प्रजा थी, उनकी वह सुख सुविधा का, जो भी सुख सुविधा होती थी उसका वह पूरा ध्यान रखते थे। और जो वहाँ के लोग थे वह उनका बहुत ही आदर सम्मान करते थे। एक दिन की बात है। हेनरी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर सैर करने जा रहे थे। उनका मंत्री भी उनके साथ था। घोड़ा गाड़ी के पीछे पीछे घुड़सवार सैनिक भी चल रहे थे। क्या था? एक दिन की बात थी जब हेनरी अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर, यानी कि घोड़े वाली गाड़ी में बैठकर सैर करने के लिए जा रहे थे, तो उनके साथ उनके मंत्री जी भी थे। और जो उनकी घोड़ा गाड़ी थी उसके पीछे घुड़सवार पर सैनिक भी थे। तभी अचानक एक भिखारी ने अपने देश के राजा को घोड़ा गाड़ी में आते हुए देख लिया। क्या था? तभी अचानक क्या घटना घटी? एक भिखारी ने, जो अपने देश के राजा थे, उसने उनको घोड़ा गाड़ी में आते हुए देख लिया था। फिर क्या था? वह अपने स्थान पर खड़ा हो गया और घोड़ा गाड़ी के निकट आने की प्रतीक्षा करने लगा। जो वो भिखारी था, उसने जब उन राजा की घोड़ा गाड़ी आते हुए देखी तो वो जहाँ था वहीं खड़ा हो गया और उसने घोड़ा गाड़ी को निकट अपने, यानी कि अपने पास आने की प्रतीक्षा करता रहा, यानी कि इंतजार करता रहा। जब राजा की सवारी निकट आ गई तो उसने झुककर राजा का अभिवादन किया। जब राजा की घोड़ा गाड़ी थी वो उस भिखारी के पास आ गई तो उसने झुककर क्या किया? राजा का अभिवादन किया, यानी कि राजा को झुककर प्रणाम किया, स्वागत किया। हेनरी ने भिखारी को अपना अभिवादन करते देख लिया था। वह मुस्कुराया और उसने भी अपना सिर झुकाकर भिखारी के अभिवादन का उत्तर दिया। क्या था? हेनरी ने भिखारी को अपना अभिवादन करते देख लिया था, यानी कि जब भिखारी ने राजा को अभिवादन किया था, प्रणाम किया था, तो वह मुस्कुराए। कौन मुस्कुराए थे? हेनरी। राजा हेनरी मुस्कुराए तो उसने भी अपना सिर झुकाया और भिखारी के अभिवादन का उत्तर दिया। उन्होंने भी भिखारी को अभिवादन किया। भिखारी राजा के इस व्यवहार पर फूला नहीं समाया। उसे आशा नहीं थी कि उसके देश का राजा एक निर्धन भिखारी के अभिवादन का सिर झुकाकर उत्तर देगा। जिसने भी यह दृश्य देखा उसी को हेनरी के इस व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। मंत्री जी से न रहा गया। वे बोले, क्षमा करें सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब भिखारी राजा के इस व्यवहार पर फूला नहीं समाया। जब राजा ने भिखारी को अभिवादन का उत्तर दिया तो जो भिखारी थे वह राजा के इस व्यवहार पर फूला नहीं समाया, यानी कि बहुत उनको खुशी हुई। उसे आशा नहीं थी, आशा का अर्थ होता उम्मीद, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके देश का राजा एक निर्धन भिखारी के अभिवादन का, यानी कि जो राजा थे एक गरीब भिखारी के अभिवादन का सिर झुकाकर उत्तर देगा। जिसने भी यह दृश्य देखा उसी को हेनरी के इस व्यवहार पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। जो हेनरी ने अपना व्यवहार दिखाया तो उसको सभी को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। मंत्री जी से ना रहा गया। वे बोले, क्षमा करें सम्राट, माफ़ कीजिए सम्राट, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजा बोले, हाँ हाँ बोलिए मंत्री जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो कुछ कहना चाहते हैं निसंकोच कहिए। राजा ने क्या बोला मंत्री को
कि बोली, मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं? जो भी कहना चाहते हैं वह बिना डरे निसंकोच कहिए। मंत्री, यदि आप बुरा ना माने तो मुझे आपका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा। मंत्री जी क्या बोले? अगर आप बुरा ना माने तो मुझे आपका यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राजा बोले, आप किस व्यवहार की बात कर रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। राजा ने मंत्री का क्या उत्तर दिया कि आप किस व्यवहार की बात कर रहे हैं? मैं आपकी बात को समझा नहीं हूँ। मंत्री बोले, महाराज, अभी आपने एक व्यक्ति के अभिवादन के उत्तर में अपना सिर झुकाया। क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन था? क्या बोले मंत्री जी? महाराज, आपने जिस व्यक्ति को अभिवादन में उत्तर में अपना सिर झुकाया था, क्या आप जानते हैं वह व्यक्ति कौन था? तो राजा बोले, चाहे कोई भी हो, था तो हमारे राज्य का नागरिक ही ना। राजा ने क्या जवाब दिया मंत्री के सवाल का कि चाहे वह कोई भी हो तो वह हमारे राज्य का नागरिक ही है। मंत्री, वो एक अत्यंत निर्धन भिखारी था महाराज। एक भिखारी के लिए आपका सिर झुकाना अच्छा नहीं लगता। मंत्री जी क्या बोले राजा से कि वह तो एक बहुत ही गरीब भिखारी था महाराज। एक भिखारी के लिए अपना सिर झुकाना आपको शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। तो राजा ने इसका उत्तर दिया, तो क्या मैं उसके अभिवादन का उत्तर भी ना देता? राजा ने क्या कहा कि जब उस भिखारी ने मुझे अभिवादन किया, सिर झुककर प्रणाम किया, तो मैं उसको उत्तर ना देता? तो मंत्री जी बोले, आप राजा हैं, आपका अभिवादन करना तो उसका कर्तव्य ही था। मंत्री जी क्या बोले? आप तो राजा हैं, बड़े लोग हैं, तो आपको झुककर प्रणाम करना तो उसका कर्तव्य था। और राजा बोले, और मेरा क्या कर्तव्य था? आपको तो बस उसे अभिवादन करते मात्र देखना चाहिए था। तो राजा ने क्या कहा? तो मेरा क्या कर्तव्य था? तो मंत्री ने कहा कि आपको तो बस जब उसने अभिवादन किया, आपको सिर झुकाकर प्रणाम किया, तो आपको तो मात्र उसको देखना ही काफी था। राजा, नहीं मंत्री जी, आप भूल कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी का अभिवादन करे तो दूसरे व्यक्ति को भी शिष्टाचार का पालन अवश्य करना चाहिए। राजा बोलते हैं, नहीं मंत्री जी, आप गलती कर रहे हैं। यदि कोई किसी का अभिवादन करता है तो दूसरे व्यक्ति को भी उसके अभिवादन का, शिष्टाचार का पालन अवश्य करना चाहिए, उसका जवाब जरूर देना चाहिए। मंत्री, क्षमा करें महाराज, माफ करें महाराज। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राजा और भिखारी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है? मंत्री जी कहते हैं, माफ कीजिए महाराज, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राजा और भिखारी में कोई अंतर नहीं होता है? यदि लोग आपको भिखारी का अभिवादन करते देखेंगे तो क्या समझेंगे? कभी आपने यह भी सोचा है, यदि लोगों ने आपको भिखारी का अभिवादन करते हुए देख लिया तो लोग आपके बारे में क्या समझेंगे, क्या बातें करेंगे? क्या कभी आपने ये सोचा है? राजा, मंत्री जी, यदि मैं उसके अभिवादन का उत्तर न देता तो वो भिखारी क्या सोचता? राजा बोलते हैं मंत्री जी से, यदि मैं उस भिखारी के अभिवादन का उत्तर नहीं देता, वह भिखारी मेरे बारे में क्या सोचता? वह निर्धन भिखारी भी सोचता कि हमारा राजा कितना असभ्य है कि एक साधारण शिष्टाचार का पालन करना भी नहीं जानता। वो बोलते हैं कि यदि मैं, वह भिखारी मेरे बारे में सोचता कि हमारे राजा कितने गंवार है कि एक छोटे से साधारण सा शिष्टाचार का पालन करना भी उनको नहीं आता। व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा से बड़ा, शिष्टाचार का पालन तो सभी को करना चाहिए। राजा बोलते हैं, व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, शिष्टाचार का पालन तो सभी को करना चाहिए। अपने से छोटों, गरीबों और बेसहारों के प्रति विनम्रता दिखाने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं बन जाता। राजा कहते हैं कि अपने से छोटे हों, चाहे गरीब हो, बेसहारा हो, तो उनके प्रति हमें नम्रता दिखाने से कोई भी व्यक्ति छोटा नहीं होता, बल्कि उसका सम्मान और बढ़ जाता है। राजा की यह बात सुनकर मंत्री जी चुप हो गए। जब राजा ने ये बातें कही तो मंत्री जी इन बातों को सुनकर चुप हो गए। बच्चों, शिष्टाचार के नियमों का
पालन करने वालों का सभी लोग आदर करते हैं। जो व्यक्ति शिष्टाचार के नियमों का पालन करते हैं उनका सभी लोग आदर सम्मान करते हैं। ध्यान रखो, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। राजा कहते हैं कि हमें हमेशा ऐसा ध्यान रखना चाहिए, हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा कि हम अपने लिए चाहते हैं। कितनी हैरानी की बात है। लोग अपने लिए तो अच्छे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं। लोग चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छे व्यवहार हो। लोग चाहते हैं कि हमारे व्यवहार की अच्छी उम्मीद रखते हैं, अपने प्रति अच्छे व्यवहार की उम्मीद रखते हैं, परंतु भूल जाते हैं कि उन्हें भी दूसरों के लिए वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। परंतु वे भूल जाते हैं कि उन्हें भी दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए। किसी के द्वारा सहायता किए जाने पर धन्यवाद देना। यदि हम किसी की सहायता करते हैं तो उसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। किसी को भूल से हानि पहुंच जाने पर क्षमा करे कहना। अगर हमें भूल से किसी को हमने नुकसान पहुंचा दिया है तो हमें उससे क्षमा मांगनी चाहिए। किसी से कुछ पूछते या मांगते समय कृपया का प्रयोग करना सामान्य शिष्टाचार है। यदि हम किसी से कुछ पूछते हैं या कोई चीज़ से कुछ सामान मांगते हैं तो हमें कृपया कहना चाहिए, कृपया हमें ये चीज़ दे दीजिए। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये सामान्य शिष्टाचार कहलाता है। इनका पालन करने वाले समाज में आदर पाते हैं। जो इन नियमों का पालन करते हैं वह हमेशा समाज में आदर पाते हैं। साथ ही हमारी वाणी में मधुरता और वचनों में विनम्रता का होना भी आवश्यक है। जो हम अपने मुख से अपनी वाणी बोलते हैं, जो बात बोलते हैं उसमें हमें मधुरता होनी चाहिए और वचनों में नम्रता होना भी जरूरी है। वाणी की मधुरता के बारे में कहा गया है कि कौवा किसका धन हरे, कोयल किसको दे, मीठे शब्द सुनाए के जग अपना कर ले। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, लेकिन फिर भी लोगों को पसंद नहीं होता। वही कोयल किसी को धन नहीं देती, लेकिन सबको अच्छी लगती है। यह फर्क है बोली की। कोयल मीठी बोलती है और सबके मन को हर लेती है। इसलिए हमें हमारी जो वाणी है हमेशा मधुर वाणी में ही हमें बोलना चाहिए और हमारे वचनों में विनम्रता होनी चाहिए।